बीजेपी के अंदर नंबर 2 की हैसियत वाले अमित शाह जी ने आज हरियाणा के अंदर 2 रैलियां की। एक फरीदाबाद के अंदर की और एक रैली लोहारू के अंदर की। और बड़ी बात यह रही कि अमित शाह जी हरियाणा में पहुंच करके आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कांग्रेस के रैलियों में लग रहे थे। अब ये कहां लग रहे थे, कहां हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस पर बात करेंगे। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो आतंकवादियों को छोड़ दिया जाएगा। मतलब अभी तक तो बीजेपी के छुटभइये नेता या फिर मोदी सरकार के कैबिनेट स्तर के नेता वो कह रहे थे कि राहुल गांधी नंबर 1 आतंकवादी है, लेकिन अब खुद देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती तो आतंकवादियों को छोड़ दिया जाएगा। कमाल की बात है। हालांकि आज उनसे आतंकवादी पर जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो बड़ी खराब हालत हो गई, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन भास्कर ने एक रिपोर्ट की है आज अमित शाह की 2 रैलियों को लेकर के। भास्कर ने एक रिपोर्ट की है और भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में एक साइंटिफिक तरीके से बताया है कि कितने लोग आए रैली के अंदर। और अमित शाह जी महज कुछ ही देर में अपना भाषण खत्म करके निकल गए वहां से। कमाल की बात है ना। डबल इंजन की सरकार, दिल्ली से फरीदाबाद की दूरी जो है वो आप ये मान करके चलिए 50-60 किलोमीटर की दूरी होगी, और वहां पर भी अमित शाह की रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है, लोग नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या ही कहा जाए। बड़ी बात इसमें यह है कि जिस तरीके से अमित शाह जी प्रचार प्रसार करने के लिए उतरे हैं हरियाणा के अंदर, पहले तो इनका जो शंखनाद करना था वो शंखनाद वाली रैली कैंसिल करनी पड़ी थी। और आज पहुंच करके जब उन्होंने लोहारू के अंदर आज के दिन की शुरुआत की, लोहारू में पहली रैली की, तो उसमें पहले ही पाकिस्तान वो ले आए। भीड़ वाला जो साइंटिफिक तरीका है मैं आपको दिखाऊंगा। भास्कर ने बताया है सिर्फ 5000 लोग आए हैं। बड़ी अचंभे की बात है। मतलब कि एक जिले में करीब करीब 4-5 लाख वोटर होते हैं और 4-5 लाख वोटर का सिर्फ 1% आदमी भी अगर नहीं आ रहा है तो हैरान करने वाली बात है। लेकिन अमित शाह जी शुरुआत ही पाकिस्तान से कर रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि बीजेपी का जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो पाकिस्तान के बिना पूरा हो ही नहीं सकता है। लोहारू वालों के बीच में आए हुए ऐसी आवाज नहीं चाहिए। लोहारू से पाकिस्तान तक आवाज जानी चाहिए। लोहारू वालों के बीच में आए हुए ऐसी आवाज नहीं चाहिए। लोहारू से पाकिस्तान तक आवाज जानी चाहिए। पाकिस्तान का जिक्र कौन कर रहे हैं? लोहारू के अंदर जब रैली हो रही थी तो अमित शाह जी ने अपने संबोधन की पहली लाइन में खुद पाकिस्तान का जिक्र किया। दूसरी, जब उनकी रैली हुई फरीदाबाद के अंदर तो अमित शाह जी ने फरीदाबाद में कहा कि यहां पर कांग्रेस की रैलियों में हथनी से लेकर के और थानेसर तक जब रैली हुई मैं टीवी देख रहा था। अब ये कौन सा टीवी देखते हैं अमित शाह जी पता नहीं। वो कह रहे हैं मैं टीवी देख रहा था और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कांग्रेस की रैलियों में लग रहे थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने हाल में किसी टीवी में आपने कोई खबर देखी है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कांग्रेस की किसी रैली में लगे हो? मैंने कोई खबर ऐसी हाल में नहीं देखी है। मेरा दिन भर काम ही यही है कि खबरों को देखना, तलाशना, सर्च करना, ढूंढना, बोलना, बताना आप लोगों को। कोई ऐसी खबर नहीं। और खबर तो छोड़िए, अगर अफवाह भी फैलती है तो उसके ऊपर भी चैनलों में धड़ाधड़ खबरें चलती हैं। अफवाह भी नहीं फैली अभी तक तो साहब, और आप कह रहे हैं नारे लग रहे हैं। खुद सुन लीजिए। कुछ दिन पहले टीवी देख रहा था, हथीन से लेकर थानेसर और थानेसर से पलवल तक कांग्रेस की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। मुझे बताओ, आप सभी लोग बताओ, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हरियाणा की भूमि पर लग सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, लग सकते हैं क्या? ये कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आज हरियाणा को भी तुष्टीकरण से लिप्त करना चाहती। अब बताइए इसको लेकर के क्या कहा जाए। लेकिन अब मैं थोड़ा सा अमित शाह जी के भाषण को बीच में रोक करके आगे फिर भाषण दिखाऊंगा आपको। मैं एक बात उन्होंने गुटबाजी को लेकर के कही है, उस पर आगे बात करते हैं। भास्कर की एक खबर देखिए आप।
भास्कर ने खबर की है कि हरियाणा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक दिन में 2 रैलियां की। पहली रैली भिवानी के लोहारू में हुई, जिसमें उन्होंने 24 मिनट का भाषण दिया। दूसरी रैली फरीदाबाद में हुई, जहां उन्होंने 10 मिनट में भाषण निपटा दिया। यह भास्कर की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, भास्कर की रिपोर्ट है। अब इसके बाद में उन्होंने जो है वो भीड़ को लेकर के एक साइंटिफिक तरीका दिखाया है कि कितनी भीड़ आई है। भीड़ को लेकर के इन्होंने एक जो है वो ग्राफिक के जरिए दिखाया है कि अमित शाह की सभा में कितनी भीड़ है। 17 सितंबर 2024 हुड्डा पार्किंग ग्राउंड सेक्टर 12 फरीदाबाद, और इसमें दावा अनुमान है भीड़ का, भाजपा ने कहा 20,000 लोगों की भीड़ आई है, जबकि पुलिस का अनुमान आप देखिए, पुलिस कह रही है 5,000 लोगों की भीड़ आई है। यह पुलिस का दावा है। अब बताइए, आप पुलिस के दावे को सच मानेंगे, भाजपा के दावे को सच मानेंगे? और इसमें फॉर्मूला दिया है भास्कर ने कि डोम का साइज जो है वो 12,000 वर्ग फीट का था। एक व्यक्ति के लिए जगह चाहिए 6 वर्ग फीट, यानी 2,000 लोग, यानी पंडाल के नीचे अधिकतम 2,000 लोग बैठ सकते हैं। इसमें मंच का एरिया भी शामिल है। फॉर्मूले का कैलकुलेशन आर्किटेक्ट और इंजीनियर की टीम से वेरीफाइड है। यह भास्कर ने एक जो है वो साइंटिफिक तरीके से नाप करके बताया है कि इतना एरिया में डोम लगा हुआ था, जिसमें मंच भी शामिल है। और मंच बड़ा होता है, आपको पता है। मंच पर आजकल विधानसभा चुनाव है तो सारे पार्षदों को बैठाना है, जिनको टिकट नहीं मिला है उनको भी बैठाना है, जो आसपास की सीटों के जो प्रत्याशी हैं उनको भी बैठाना है। और जो भास्कर ने यहां पर कहा है कि 5,000 लोग आए हैं, आप सोचिए जरा एक बार, फरीदाबाद के अंदर रैली हो रही है, फरीदाबाद में रैली हो रही है तो जाहिर सी बात है आसपास के जिलों के भी लोग आए होंगे, आसपास की विधानसभा के लोग भी आए होंगे। एक विधानसभा में तकरीबन अंदाजन 80,000 से 1,00,000 लोग मान लिए जाते हैं। यानी आप ये कहें कि अगर 1,00,000 अगर केवल उसी विधानसभा के आए हैं तो भी 5% लोग आए। और अगर वैसे होता यह है कि कहीं पर रैली होती है तो कम से कम उस जिले की जितनी विधानसभा है, फरीदाबाद जिले में जितनी विधानसभा है वो तो कम से कम सारी आती हैं। एक जिले में अनुमान के तौर पर 3-4 विधानसभाएं, 5 विधानसभाएं जरूर होती हैं। एक विधानसभा के अंदर अगर 1-1 लाख आदमी भी वोटर मान लिया जाए, वोटर की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं, तो भी 5 लाख वोटर हो गए। 5,000 का मतलब कितना हो गया? यह स्थिति है भाजपा की। मतलब कि 1% लोग, 2% लोग भी उस इलाके के वो सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। भास्कर ने इसी तरीके से दूसरी लोहारू की भी रैली का भीड़ का अनुमान बताया है। इसमें 20,000 लोगों का दावा भाजपा की तरफ से किया गया और पुलिस ने बताया है कि 15,000 लोगों की भीड़ आई है। बाकी वही जो है वो यहां पर अनुमान लगाया गया है कि 70,000 वर्ग फीट का यहां पर डोम साइज का था और एक व्यक्ति के लिए 6 वर्ग फीट की जगह चाहिए, तो 11,666 लोग जो है वो आए थे। ये जो है वो अगर भास्कर यहां पर सरकार कह रही है, ये बीजेपी कह रही है 20,000 लोग आए, पुलिस कह रही 15,000 लोग आए, भास्कर का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से 11,000 लोग ही आए हैं। तो कुल मिलाकर के अब ये जो है वो यहां पर स्थिति है। जबकि लोहारू भिवानी की जो सीट है वो पूरी तरह से ग्रामीण सीट है। फरीदाबाद की सीट फिर भी ये मान सकते हैं कि चलिए शहरी सीट है, शहरी सीट पर कम जो है वो लोग आते हैं रैली के अंदर, लेकिन ग्रामीण सीट पर भी अगर आपके 10-11 हजार लोग आ रहे हैं तो कोई खास लोग नहीं है। 10-11 हजार मतलब कुछ भी नहीं है। एक सामान्य प्रत्याशी अगर नामांकन के लिए भी जाता है तो उसके नामांकन के अंदर भी इससे ज्यादा लोग रहते हैं। और जब अमित शाह आते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि सरकारी बसें लगाना, सरपंचों की ड्यूटी लगाना, प्रधान की ड्यूटी लगाना, ये करना वो करना, तमाम तरीके के जो है वो वहां पर कोशिशें की जाती भीड़ इकट्ठा करने। और बड़ी बात इसमें क्या देखिए आप, बड़ी बात यह है कि अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी आतंकवादियों को छोड़ देंगे। सुनिए जरा, अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा झूठ बोलने की मशीन है। विदेश में राहुल ने ओबीसी आरक्षण खत्म करने की बात कही, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब तक भाजपा की, मोदी की सरकार है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला ने साठगांठ करके एक एजेंडे पर आपसी सहमति बनाई है कि चुनाव के बाद सारे आतंकियों को छोड़ दिया जाएगा, पाकिस्तान के साथ वार्ता करेंगे,
आतंकवाद को लेकर के जिन संस्थाओं पर प्रतिबंध है, उन पर से प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। मतलब बात हरियाणा की हो रही है, डबल इंजन की सरकार आपकी हरियाणा में है, और आप 10 साल का काम बताने की बजाय हरियाणा के लोगों को जाकर के ये बता रहे हो कि राहुल गांधी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सारे आतंकवादियों को छोड़ दिया जाएगा। सोचिए आप क्या हालत हो गई है। अमित शाह जी के पास में ऐसा लगता है, जिनको चाणक्य के तौर पर बहुत सारे लोग बताते थे, बहुत सारे चैनलों में बताया जाता था, पाकिस्तान के अलावा दूसरी चीज नहीं है। आतंकियों के अलावा ये वो, उनके अलावा कोई और चीज नहीं है। अब जरा देखिए एक बार, अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह मची हुई है, 4 लोगों के अंदर आपस में फूट मची हुई कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बड़ी बात यह है, यहां पर तो आप संख्या तो बता पा रहे हैं कि 4 लोग हैं, लेकिन आपके यहां पर कितने लोग हैं? आप तो गोपाल कांडा को भी साथ ले आए हैं। गोपाल कांडा के लिए आपने अपने उम्मीदवार की नामांकन ही वापस करवा दिया। गोपाल कांडा, जिस पर गीतिका शर्मा हत्याकांड के आरोप जिस पर लगे, वो गोपाल कांडा, और गोपाल कांडा के लिए बीजेपी ने सीट खाली कर दी। आपके पास में कितने लोग हैं? सुनिए जरा। कोई पत्रकार का फोन आया कि साहब हरियाणा जा रहे हो? मैं कहा हाँ भाई हरियाणा जा रहा हूं। उन्होंने कहा वहां कांग्रेस की आपसे लड़ाई नहीं है, मतलब बीजेपी से नहीं है। तो मुझे आश्चर्य हो गया, क्या बात कर रहे हो यार, 2 ही पार्टी है वहां, कांग्रेस और भाजपा। तो कांग्रेस की किसके लड़ाई है? कि उनकी लड़ाई कांग्रेस के साथ ही ये 4 लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और एक दूसरे को हराना चाहते हैं। मुझे बताओ भाई, जो पार्टी अंदर अंदर लड़ने का तय करी हो वो चुनाव जीत सकती है क्या? बड़ी बात यह है कि इस बार चुनाव के अंदर बीजेपी का वो दमखम नहीं है, और इसीलिए घिसे पीटी कैसेट निकाल करके वही डाल करके अमित शाह चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से चीजें चल जाए। लेकिन आप बताइए कि क्या वाकई जो है वो हरियाणा के अंदर हम रोजाना देख रहे हैं कि बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष थे रामविलास शर्मा, उनको भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, उन्होंने जाकर के निर्दलीय पर्चा भर दिया। बीजेपी के पूर्व के अध्यक्ष जो उन्होंने बीजेपी की सरकार बनवाई 2014 के अंदर, उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया। बाद में जाकर के उनको मनाया गया। और ऐसे ही अनिल विज अलग बोल रहे हैं, फिर वहां से फरीदाबाद से ज्यादा दूरी नहीं है गुरुग्राम की, वहां पर राव इंद्रजीत अलग बोल रहे हैं। चौधरी बीरेंद्र जो है वो मुख्यमंत्री का सपना लेकर के आपसे हट करके चले ही गए। तो कितने लोग हैं? और आप तो दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बना करके रखे हुए थे, और आपने तो खुद का अपना सीएम 9.5 साल चला करके खुद ही हटा दिया, और बताया भी नहीं कि क्यों हटा दिया। तो ये सारी चीजें तो आपके सामने है। अमित शाह जी जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितना नहीं, ये तो हरियाणा के लोग 5 अक्टूबर को जब बटन दबाएंगे तब बता देंगे। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।